दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं। आपका निफ्टी 50 आपका 250 पॉइंट चढ़ करके 1.04% अप हुआ है। 819 पॉइंट चढ़ करके सेंसेक्स आपका 1.04% अप हुआ है। निफ्टी बैंक आपका 327 पॉइंट चढ़ करके 0.65% अप हुआ है। निफ्टी आईटी आपका 595 पॉइंट चढ़ करके 1.55% अप हुआ है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आपके 0.79% अप हुए हैं, तकरीबन 0.80 के आसपास। तो आपने देखा होगा उस दिन हमने आपको कॉल दिया था, ये आपका क्विक अपडेट है ताकि आपको ये चीज बताई जा सके। और उसके बाद में लगातार मैं आपको कॉल पर कॉल देता रहा हूं। कल की डेट में मुझे ताजुब होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल पंडितों ने कल की डेट में कोई भी एलोकेशन नहीं करा है, जबकि हमने अपनी पोजीशन में बताऊं तो कल की डेट में 8 अगस्त को हमने आपको 25 7 32 7 39 5 54 5 59 की मेरी 8 अगस्त को पोजीशन है। 7 अगस्त को मेरी 71,000 की पोजीशन है। उसके बाद में 6 अगस्त की मेरी 59,000 पोजीशन है। 5 अगस्त की मेरी 26,000 की पोजीशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइप से आप देख लीजिए कि मैं इन 3-4 दिनों पर ना तो कभी डरा हूं, ना ही कभी मुझे इस बात का लगा है कि यस क्या बताऊं और गिर जाएगी और गिर जाएगी और गिर जाएगी। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियोज जो होते हैं ना उनको भी देखना पड़ता है, डोमेस्टिक सिनेरियोज भी देखने पड़ते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, आरबीआई के गवर्नर साहब आ करके अगर वो अपना गाना गा करके चले गए हैं तो उनका इशू अपना उनका गाना रहा है। आप अपनी बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करो, आदमी अपने आप जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, आदमी अपने आप जाएगा। ये कोई बात नहीं होती है। शार्ट अवधि के लिए आपको मिनिमम कम से कम 1 साल के लिए उनके पास रखना है। क्वार्टरली निवेश का कोई भी उनको मतलब नहीं है, 6 महीने के निवेश का कोई भी मतलब नहीं है, उसके बाद में सेविंग बैंक का उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसा थोड़े होता है यार, चालाकी चालबाजी अब दुनिया समझने लगी है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं। और आपको दूसरी बात बताऊं कि हेल्दी रिकवरी जैसा कि आपने देखा हुआ है, किसको कहते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हेल्दी करेक्शन बता दूं मैंने कैसे बोला था। आपका बिक्स देखो 60 पर हो गया था। बिक्स थोड़ा सा जब तक अभी आगे है तब तक बिक्स के बारे में मैं आपको शाम को बताऊंगा, कितना शाम वाले अपडेट में दूंगा। ये आपका क्विक अपडेट है, तो मैं बोला कि क्यों ना आपको बता दिया जाए इन चीजों को। तो बिक्स आपका जैसे ही 20 से नीचे आ जाएगा ना तो फिर समझिए कि आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जब तक बिक्स ऊपर है तब तक थोड़ा सा खतरे की घंटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि इस समय जो जानकार आदमी होगा वो पैमाना क्या मानेगा, बिक्स को ही अपना पैमाना मानेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जब हेल्दी करेक्शन होता है ना, जब सारे इंडाइसेस सारे सेक्टर से गिरने लगे और 3% से ज्यादा अगर 1 डे में गिरावट हो जाए तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मीन्स क्या है कि आपका हेल्दी करेक्शन हुआ है और आने वाले कम से कम 3 दिन तक हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आने वाले कम से कम 3 दिन तक अगर 3% की 1 डे में गिरावट हुई है तो उसके बाद में हमने आने वाले 3 दिन तक कभी भी नहीं करना। खास करके अगर फ्राइडे को हुई है तो ये मंडे को पक्का गिरावट होगी, ये बात नोट कर लीजिए। और उसकी सुगबुगाहट आपके 1-2 दिन आगे से ही हो जाती है। जैसा कि आपने देखा था कि हमने बिल्कुल मतलब छोटा सा कॉल लेकर के आप लोगों को कॉल दे दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो कितने तारीख को दिया था मैं आपको बताता हूं कि इतने तारीख को मैंने आप लोगों को कॉल दे दिया था। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात है आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि ना पसंद आए। ये हमने आपको कॉल दे दिया था, हमने 5 अगस्त को हमने ये आपको जो कॉल दे दिया था, ठीक है। 5 अगस्त को हमने आपको कॉल दे दिया था। उस दिन मेरा 26,000 का आसपास का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में तो हमने पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं है। और आपको मतलब 6 अगस्त को तो हमने बुरी तरीके से कॉल दे दिया था। तो उस दिन हमने आपको जो चेता दिया था कि भाई मेरे अब हम इन्वेस्टमेंट के मोड में आ रहे हैं, अब हमारा टाइम आ गया है कि थोड़ा सा हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ताकि हम अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। तो 4 जून के बाद में बड़ा माइनर सा हमारा, आप देखिएगा किसी दिन मतलब टेस्ट लेने के लिए हमने तो 4,000 डाल दिया था, नहीं तो फिर उसके बाद में हमने ये देखिए 4 जून को हमारा 130 का इन्वेस्टमेंट था, 5 जून को फिर 2130 का था। उसके बाद में सीधा सीधा मेरा सूखा रहा है। 19 जुलाई को 3-3,500 का रहा है। उसके बाद में सीधे आप आ जाइए कि 3-3,500 का टेस्ट चेंज करने के लिए 23 जुलाई को रहा है। मतलब लमसम की बात बोल रहा हूँ, जब कभी मन करता है फ्री होता हूँ तो उसके बाद में थोड़ा सा वो उस समय जब बुलिश मोड में होती है मार्केट, तब उसके बाद में किसी दिन मन किया तो चलो ठीक है। और उसके बाद में 29 जुलाई को थोड़ा सा मेरा रहा है आपका
तो 4,4,25,000 का। उसके बाद में 2 अगस्त को रहा है, ये भी 6,000 के आसपास का रहा है। उसके बाद में 5 अगस्त को जाकर के हमें थोड़ी सी सूंग मिल गई थी। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपको एक कहावत में बोलूंगा कि आज भी मैं अवधि हूं, हमारे यहाँ पर यूपी में घाघ की कहावतें बहुत ही फेमस हैं। सावन मास बहे पुरवाई और बैला बेच लई हो गाई। ये घाघ जी ने कहा है कि अगर सावन महीने में पुरवाई बह रही है तो भैया बैल को हटा दो, उसके बाद में गाय ले आओ। कम से कम गाय के दूध से सूखे में अपने बच्चों को पाल लोगे, ठीक है ना। एक बूंद जो चैत में पड़े तो सहस्त्र बूंद सावन में हरे, मतलब हजारों बूंदों का नुकसान सावन में आपका हो जाएगा। तो ये घाघ जी ने कहा था। तो भाई मेरे कितना भी, आप देखिए आपके फाइनेंशियल पंडित जो है कल की डेट में बिल्कुल ना के बराबर इन्होंने FIIs के सेलिंग के बाद में भी खरीद बेच करी है। अब शाम को बताएंगे जब डाटा आ जाएगा आज की क्या जो है खरीद बेच हुई है। वैसे दोपहर के बाद में अगर गिरावट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं FIIs का मूड भी पलटा है आज। अब देख लेते हैं, या तो DIIs ने हैवी बाई करी है, कल की डेट की उन्होंने गलती सुधारी है, और या तो फिर दोपहर के बाद में अगर गिरावट नहीं हुई तो मीन्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ FIIs ने भी आज मूड को बदला है। तो बाकी आगे देखते हैं। लोगों का अंदेशा था आज शुक्रवार को भी मलाई काटेंगे, गिरेगी तो कल थर्सडे को लोगों ने नहीं किया है, फिर मंडे की डेट में भी मलाई काटेंगे, फिर मंगलवार से थोड़ा थोड़ा अप होगी। तो ये सारा उनका रखा रह गया। आपके जुगानी भैया घाघ के जैसे उन्होंने मौसम को भांप लिया था। तो भैया आप लोगों को तो मैंने अपडेट कर दिया था, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को कृपया निभाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और कम से कम ऐसे मौकों का लाभ कमाएं जो आपको 4 जून को बहुत लोगों ने लाभ कमाया। कल की डेट में भी अब जैसे ही आप हो जाएगी, अगर भाई ठीक है फिक्स ऊपर है तो हो सकता है कि एक आध दिन में आए, बट सिनेरियोज ओके हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये माइनर सा अपडेट है। उसके बाद में फिर शाम को मिलते हैं। कई सारी आज सोच रहा हूँ कि आज कुछ वो भी लूंगा, क्वेरीज भी लूंगा, और उसके बाद में थोड़ा सा FIIs का डाटा आ जाएगा उसको भी अपडेट करूंगा। और फिर एक बार नागपंचमी की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आज अच्छा आप लोगों के जो घरों में भी बढ़िया अपना पकवान बना होगा। तो भाई हमारे भी घर में काफी कुछ बना था, तो खाओ पियो। और वही अभी हमारे यहाँ तो परंपरा है, 2-4 लोगों को खाना वाना दिया जाता है, ये वो करके काफी होते बीजे थे। तो अभी थोड़ा सा है वही वाला सिस्टम। अभी जिम्मेदारी तो कब की चली गई, लेकिन हाव भाव वही है। तो ठीक है, श्रीमती जी परेशान थी और भी सब लोग परेशान थे। तो ठीक है, परेशान तो नहीं कह सकते हैं, मजा आता है फिर सबसे मिल करके, सबसे हो करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।